Assalamu alaikum. Welcome to House of Wisdom. Today our topic is what is plasma. प्लाज्मा के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिफाइड, जब हम किसी गैस को हाई इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजारते हैं तो गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। तो क्या इसका मतलब कि हर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को प्लाज्मा कहेंगे? That is not true, because ionized gas is a short term of plasma. So आगे जाकर मैं मुकम्मल तौर पर बताऊंगा कि प्लाज्मा को कौन सी आयोनाइज गैस जो मुकम्मल फुलफिल करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा कहलाने के काबिल है। अच्छा, प्लाज्मा जो है हम तीन मादे की तीनों हालतों से हासिल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब उन्हें हम हाई एनर्जी देंगे तो वो तीनों स्टेट यानी प्लाज्मा की शक्ल में हम आ सकते हैं। प्लाज्मा के आगे दो कैटेगरीज हैं, फुली आयोनाइज प्लाज्मा एंड पार्शली आयोनाइज प्लाज्मा। फुली आयोनाइज प्लाज्मा मीन्स के उसमें 100% एटम जो हैं वो आयोनाइज्ड हो गए हैं और वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, उसमें कोई न्यूट्रल एटम नहीं है। जबकि पार्शली आयोनाइज का मतलब है कि उसमें जो फ्रैक्शंस ऑफ एटम्स हैं वो क्या हैं, आयोनाइज्ड हो गए हैं और उसमें सिर्फ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वो मुश्तमिल होंगे, यानी इसमें न्यूट्रल एटम्स भी शामिल होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ एटम्स आयोनाइज हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा की बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें सन, इंटरस्टेलर बॉडीज़ यानी खलाई यानी कि स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, ये सारी प्लाज्मा की एग्जाम्पल और मिसालें हैं। फ्लोरेसेंट लाइटनिंग, लाइट, नियॉन लैंप, नियॉन, ये सारी क्या है, नियॉन सिंबल वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। सर बहुत सारी मिसालें हैं। कहा जाता है कि कायनात का 99% हिस्सा जो है ना प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है और सिर्फ 1% हिस्सा है जो प्लाज्मा पर नहीं है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि कायनात के 99% हिस्सा प्लाज्मा पर है और 1% हिस्सा ही है जो प्लाज्मा पर नहीं है। इसको हम आसानी से साहा इक्वेशन के ज़रिए डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। पहले साहा इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में गैस की जितनी आयोनाइजेशन गैस प्रोड्यूस होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम का जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा किसी चीज़ का, किसी सिस्टम का, उसमें गैस की जितनी मकदार आयोनाइज होगी उसको बयान करने के लिए साहा इक्वेशन का सहारा लिया जाता है। आपके पास साहा इक्वेशन दी हुई है कि Ni/n अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2.4 × 10⁻21 T⁻3/2 Ni e-ui/kT। हम 1/1 इस टर्मिनोलॉजी को बयान करते हैं कि Ni इज़ अ डेंसिटी ऑफ आयोनाइजेशन। Ni इज़ अ डेंसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एटम, यानी डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम आयोनाइज हो रहे हैं। इसी तरह n मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स, नंबर ऑफ न्यूट्रल यानी डेंसिटी ऑफ न्यूट्रल एटम्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया। इसीलिए टी क्या है, गैस टेम्परेचर है। ui इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। के इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी गैस टेम्परेचर है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम आम रूम टेम्परेचर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस ज़्यादा हालत में पाई जाती है, तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और रूम टेम्परेचर जो है 300 केल्विन जो कि 27 सेंटीग्रेड के बराबर है। इस हालत में नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रल आयंस हैं वो 3⁻10⁻25 पर मीटर क्यूब है। तो हम फ्रैक्शनल आयोनाइजेशन यानी नंबर ऑफ़ आयंस बटा नंबर ऑफ़ टोटल आयंस प्लस Ni नंबर ऑफ़ आयंस हैज़ कि नंबर ऑफ़ जो आयंस है वो न्यूट्रल आयंस से काफ़ी मकदार में कम होते हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा नंबर ऑफ़ आयंस बटा नंबर ऑफ़ न्यूट्रल आयंस के। इस इक्वेशन को आगे एलेबोरेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रल या डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई करता है, दी हुई वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे
एवेल्यूएट करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। ये आंसर शो करता है कि 2.806 मल्टीप्लाई 10⁻27 एटम होंगे एक यूनिट वन में, यानी इतनी कम मिकदार में जो है ना आयंस प्रोड्यूस होंगे इतने वॉल्यूम में, जो इंतहाई कलील मिकदार है। तो अगर हम इसे तादाद को न्यूट्रल एटम जो हम गिवन है उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 10⁻⁻122, जो इंतहाई कलील मिकदार है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ आम हालात में, आम टेम्परेचर में हम बहुत ही कम गैस के एटम को आयोनाइज कर सकते हैं, बहुत ही कलील मिकदार को आयोनाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया हमारे मतलब कि अर्थ पर चूँकि टेम्परेचर इतना कम होता है जिन 27 सेंटीग्रेड, तो इसमें हम इतना इस टेम्परेचर पर हम ज़्यादा एटम को आयोनाइज नहीं कर सकते। जबकि सन, गैलेक्सीज, वहाँ पर टेम्परेचर मिलियन सेंटीग्रेड में होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर जो हालत पाई जाती है प्लाज्मा की, वो गैस की, वो आयोनाइज शक्ल में पाई जाती है। प्लाज्मा की जो प्रॉपर डेफिनेशन वो करते हैं कि प्लाज्मा क्या होती है, क्यूजी न्यूट्रल गैस होती है चार्ज पार्टिकल की, एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स विच एग्जिबिट्स कलेक्टिव बिहेवियर। इसमें दो पॉइंट्स अहम नोट करने वाले, एक क्यूजी न्यूट्रल गैस है और एक कलेक्टिव बिहेवियर। क्यूजी न्यूट्रलिटी के बारे में हम तो डिबाई लेंथ और शील्डिंग के बाद भी अच्छी तरह जान सकेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बहुत आइडिया देता जाता हूँ कि क्यूजी न्यूट्रल गैस जो है उस ऐसा रीजन जिसमें नंबर ऑफ़ आयंस यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नेगेटिव चार्जेस की तादाद पॉजिटिव चार्जेस की तादाद के बराबर हो। ठीक हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाज़ी न्यूट्रलिटी गैस। आगे है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर का मैंने आसान सा है कि जैसे कि आम हालात में ये होता है कि जैसे कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, हवा के पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं। तो जब हम इन पर ना ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंतहाई कलील मिकदार में लग रही होती है, लेकिन जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, हाई अमाउंट फोर्स जैसे कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हर एटम पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो एटम दूसरे एटम से कोलाइड होता है, इस तरह फोर्स आगे से आगे बढ़ती जाती है और आवाज़ प्रोड्यूस होती जाती है। लेकिन प्लाज्मा में इस तरह नहीं होता। प्लाज्मा बिल्कुल इसके बरअक्स है। वो उसमें चूँकि चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस यानी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस पर मुश्तमिल होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में मुश्तमिल जब भी उस पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होती है तो वो सब के सब उस पर रद्द अमल पेश करते हैं, क्योंकि सब के पर जो सा एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगी, कोई एक्सटर्नल चार्ज उसके अंदर का, वो चार्ज सब पर कुछ ना कुछ मोमेंटम लगाएगा, कोई फोर्स लगाएगा, और सब है यूनिटी उस पर अमल करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। तो प्लाज्मा का जो बिहेवियर है वो कलेक्टिवली बिहेवियर है, और यही इसकी प्रॉपर्टी जो इसे बाकी मैटर से डिफरेंशिएट करता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।